अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को एक दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, खुसूसन औरतों के वास्ते जो बहुत सबक आमोज है। कहानी सुनने के बाद ही आप फैसला करना कि हमें भी क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आज की कहानी की तरफ चलता हूँ। एक औरत कहती है कि मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ, मेरी उम्र 38 साल है, मेरी शादी अच्छी फैमिली में हुई और मेरा शौहर भी एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान था। उनकी माहाना इनकम भी अच्छी थी। वो हर महीने मुझे शॉपिंग कराने भी ले जाया करते थे और हर इतवार को किसी न किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर डिनर कराने भी ले जाया करते थे। मेरा शौहर घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाया करते थे। वो हर तरह से मेरी केयर किया करते थे, यानी मेरा ख्याल रखा करते थे। आप पूछोगे कि जब आपके शौहर इतने अच्छे थे तो फिर आपको तलाक क्यों हुई? वो औरत कहती है, मैं आपको शॉर्ट में जवाब देती हूँ। जवाब यह है कि गलत तरबियत यानी मिस गाइडिंग की बिना पर, मनफी सोच यानी निगेटिव थिंकिंग की बिना पर मुझे तलाक हुई। तफसीली जवाब यह है कि जब मेरा रिश्ता तय हुआ तभी से मेरी माँ और मेरी शादीशुदा बहनों और खालाओं ने शादी के बारे में गाइड करना स्टार्ट कर दिया। माँ जी कहती थी कि ननदें अच्छी नहीं होती है और ससुराली रिश्तेदारों में बहू की सबसे बड़ी दुश्मनी उसकी सास से होती है। बहनें कहती थी कि ननद का मतलब है गंदगी, यानी बिल्कुल गिरी हुई। खालाएं कहती थी कि ननदें कभी भी अपनी भाभी को खुश देखना पसंद नहीं करती है। माँ कहती थी कि कोशिश करो कि शादी की पहली ही रात शौहर को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो। बहनें कहती थी मर्द शादी सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं और वो है हम बिस्तरी, लिहाजा तुम भी अपने शौहर की इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर उसे गुलाम बनाने की कोशिश करो। माँ कहती थी कि देखो, ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करना, शौहर को हर चीज घर पर पकाकर मत खिलाती रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आग और किचन के ज्यादा करीब मत जाना, अक्सर वक्त बाहर से ही खाना मंगवाने का मामूल रखना और हफ्ते में एक बार किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर डिनर करने जरूर जाना। बहनें कहती थी कि शादी के 3 महीनों के अंदर अंदर हस्बैंड और उनकी फैमिली में इतनी दूरियां पैदा करो कि शौहर फैमिली से अलग घर लेने पर आमादा हो जाए। खैर, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी सास और ननदें मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, अखलाकियात से पेश आती थी। मैंने जब अम्मी और बहनों को सास और ननदों के अच्छे रवैये के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि पगली, ये सब दिखावा है, वो तेरे सामने मीठी इसलिए बन रही है कि तेरे शौहर और तुझे अपने कंट्रोल में रखे। मेरे शौहर का रवैया भी मुझसे बहुत अच्छा था। शादी की पहली ही रात उन्होंने मुझे डिमांड की रंग गिफ्ट की। दूसरी सुबह जब हम अम्मी के घर दावत पर गए तो मैंने अम्मी और खाला को बताया कि होबी ने डिमांड की रंग मुझे गिफ्ट की है। तो अम्मी कहने लगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो तुझे गाड़ी गिफ्ट करते या आधी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता तो ये बहुत अच्छा होता। अम्मी और बहनों की खुसूसी तरबियत की वजह से शादी की इब्तिदाई महीने में ही मैंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बहाने बहाने से गिर पड़ना, बेहोशी का ढोंग रचाना, ऑफिस फोन करके शौहर को वापस बुलाना कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाए, वगैरह वगैरह बहाने मैं खूब बनाया करती थी। मैंने हस्बैंड को पहले ही कह दिया था कि मैं सुबह देर से उठने की आदी हूँ, लिहाजा मैं तुझे नाश्ता बनाकर नहीं दे सकती, आप बाहर से ही नाश्ता कर लेना। मेरे हस्बैंड जब ऑफिस में होते तो मैं बार बार उनको मैसेज करती, जान मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कब तक घर आएंगे, वगैरह वगैरह। जब मेरा हस्बैंड ऑफिस में काम से थक कर जब वापस आते तो मैं उन्हें रेस्ट करने नहीं देती, बल्कि कहती थी कि मेरा काम है, मुझे बाजार ले जाओ, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, मुझे उन्हें देखने जाना है, भांजे ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है, मुझे वहाँ ले चलो, मुबारकबादी देनी है। अगर बाहर जाने का कोई बहाना नहीं होता तो मैं उन्हें कहती थी कि मुझे अभी टाइम दो। वो कहते थे थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर बात करते हैं, तो मैं मुंह बना लेती और गुस्सा हो जाती। किस्सा मुख्तसर ये है
जितना मुझसे हो सका मैंने ससुराल का सुकून बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की। बिला वजह गुस्सा दिखाना, कभी ज़ोर ज़ोर से सामान पटक कर कहना कि इस घर में मेरी तो कोई अहमियत और इज्जत ही नहीं है। शौहर को पाबंद बनाना कि मेरी तरफ ही मुंह करके सोए, अगरचे एक करवट पर लेटे लेटे वो थक क्यों ना जाए, लेकिन करवट बदलने पर मैं कोसने लगती थी और उसको बुरा भला सुनाने लगती थी। शौहर की नींद खराब करके बार बार उठा उठा कर कहना कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, डर लग रहा है, मुझे पानी पीना है, डर लग रहा है, खिड़की से साया नज़र आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, वगैरह वगैरह मैं खूब बहाने बनाया करती थी। चिल्ला चिल्ला कर गुफ्तगू करना, अलमारी से बर्तन निकाल कर ज़ोर से फेंकना ताकि पड़ोस तक आवाज़ जाए और मेरे ससुराल की बदनामी हो। ये सब हरकतें मैं इसलिए करती थी कि मेरा शौहर फैमिली से अलग हो, अपने ख़ानदान वालों को छोड़कर मेरी माँ और बहनों की ताबेदारी करे। आखिरकार बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही हुआ करता है। तंग आकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर आज़ाद कर दिया। मेरी वो माँ और बहनें जो मुझे पट्टियाँ पढ़ाती थी, आज वो भी मुझसे तंग आ चुके हैं। न मुझे सिलाई आती है न कोई और हुनर। अब मेरे लिए रिस्क कमाने के सिर्फ चंद रास्ते बच गए हैं। या तो मैं किसी ऑफिस या फैक्ट्री वगैरह में जॉब करके गलीज मर्दों की हवस भरी नज़रों का निशाना बन जाऊं, या भीख मांग कर अपना पेट पालूं। दोस्तों, ये वाक़या आपने सुना, कितना संगीन वाक़या है जो एक खातून के ऊपर बीता हुआ है। ये सच्चा वाक़या है। इस वाक़ये को सुनने के बाद हमारी माँ और बहनों को चाहिए अपने ससुराल वालों की खूब इज्जत करे और दूसरे के बहकावे में हरगिज़ ना आए। आखिरकार उसको अपने ससुराल में ही रहना है और ज़िंदगी भर उसे अपने ससुराल में ही अपनी ज़िंदगी बितानी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वाक़या आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो बराए करम, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ये वाक़या आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम।